भारत में तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि आज तक एक भी एफआईआर नहीं है लड़के पे, लेकिन फिर भी मर्डर हो गया, उसका इनकाउंटर हो गया। वो रहा गोली मारने की मुद्दत की बात, तो सरेंडर जब इन्होंने कर दिया आके, तो फिर कहाँ से ये हक बनता है पुलिस को गोली मारना। और पुलिस तो लड़का अच्छा था, इसमें कोई दो मत नहीं है, वो सोशल वर्कर था। वैसा आदमी आज तक इसका कोई खराब रिकॉर्ड नहीं है गांव में ना। गोली कब लगा है? जब सरेंडर कर दिया गया है, वीडियो बंद हुआ है, तब जाके उसके बाद क्या हुआ है किसी को पता नहीं है। देखिए एसडीएम जो आए थे ना, उसका कहना था कि काम जो हो सही हो, कोई बिचौलिया ना हो, कोई मतलब लूट खसोट नहीं। पिछले 2-3 दिनों से पूरे सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था। एक व्यक्ति पिस्टन ताने हुए अपनी मां और थाना प्रभारी या पुलिस के लोगों को धमका रहे थे। अब उस मामले में नया मोड़ ले लिया है। कल उनका एनकाउंटर हो गया। ठीक, आज उस गांव के लोग आरा जो मुख्य सड़क है उसे ब्लॉक किए, धरना दिए और ये मांग करने लगे कि इसकी जांच हो, क्योंकि ये इनकाउंटर नहीं हत्या है। जब वीडियो में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया तो फिर किस बात के लिए उनकी हत्या हुई। मैं स्थानीय उस जो एग्जैक्ट लोकेशन है घटनास्थल पे पहुंचा था, वहाँ के लोगों से भी बातचीत किया जो उस गांव से आए हुए जवनिया गांव जो बाढ़ से कट के यहाँ पे बसे हुए लोग हैं। वो लोग भी कह रहे थे कि सिर्फ 2 या 3 गोलियां हमने चलते हुए सुनाई दी, मतलब सुनी हमने। दूसरी बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रहा है, उसमें घर वाले कह रहे हैं कि 5 गोलियां लगी हैं, पेट में लगी हैं, जबकि स्थानीय लोग कह रहे हैं कि पैरों में लगने का ऐसा हुआ। ठीक, अब इस पूरे मामले में गांव वालों का क्या रुख है, गांव वाले क्या चाहते हैं, उनकी क्या डिमांड है, कैसे थे भरत तिवारी, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। ये जानने के लिए हम बिलौटी गाँव में मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ स्थानीय बुजुर्ग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मैं बैठ जाऊँ यहाँ? जाऊँ? आप ही बताइए चाचा, क्या नाम है आपका? सॉरी माफ कीजिएगा। विजय कुमार त्रिपाठी। विजय कुमार त्रिपाठी। आप बताइए भरत जी के बारे में, आप भरत देखे होंगे जी बचपन से। हाँ, लड़का अच्छा था जी इसमें कोई दो मत नहीं है जी वो सोशल वर्कर था, जी। समझा ना। और कोई लंद फंद ऐसी नहीं था, थोड़ा अभी जो है दिमाग से थोड़ा विक्षिप्त हुआ था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ठीक है पिस्टल तान दिया, कोई बात नहीं है। तो आप उसको जब रेड कर लिया और सरेंडर कर दिया तो गोली मारने का कोई तात्पर्य नहीं था, कहीं वैसा कोई प्रावधान भी नहीं है। यही तो है उसका। अच्छा। और वो शोरूम जो बोल रहे हैं, वो शोरूम खोलना चाहता था, वो अपना काम लगाया था, घर को तोड़ ताड़ के अपना बना रहा था, शोरूम खोलने के फेरा में था गाड़ी का। किस गाड़ी का ये तो नहीं जानकारी है। समाज सेवा का काम करना चाहता था। और समाज सेवा के अच्छा, लिए जो जवनिया गांव के जो बाढ़ पीड़ित हैं, ये चूंकि आप लोग से जब बात कर रहा था तो बताएं कि पुराने एसडीएम के साथ लफड़ा है, तो वो क्या है, थोड़ा कुछ पता हो तो बताइए ना। देखिए एसडीएम जो आए थे ना, उसका कहना था कि काम जो हो सही हो, कोई बिचौलिया ना हो, कोई मतलब लूट खसोट नहीं है, उन लोग को सही से बसाया जाए, सही से थी है, उसका डिमांड वही था। बाढ़ क्षेत्र से आकर बाढ़े क्षेत्र में फिर बसाया जा रहा है। इधर आइए जी चाचा। बाढ़े क्षेत्र से वो लोग आके बाढ़ के डर से अब बाढ़े क्षेत्र में फिर उसको बसाया जा रहा है। वो बोला कि मिट्टी जो कटा है उसको मिट्टी भर के ऊंचा किया जाए, इनको अच्छे से व्यवस्था किया जाए, लेकिन वो उसी पर बातचीत हुआ। कितना दिन पहले की ये बात है? अब ये तो कुछ दिन थोड़े पीछे का बात है। हाँ, ज्यादा दिन का नहीं हुआ है। हाँ, 1 महीना का है। 1 महीना पहले एसडीएम के साथ हुई थी। हाँ, और वो हमेशा आता जाता रहता था वहीं जवनिया के लोग के साथ उधर, हाँ, देखभाल के लिए। हाँ। बिजली पानी हम, चूंकि मैं वहाँ पे गया था तो वहाँ पे बिजली पोल वगैरह करवाने में भी सुना कि इनका योगदान। हाँ, सब चीज में था, सब चीज में था। हाँ, वैसा आदमी आज तक इसका कोई खराब रिकॉर्ड नहीं है गांव में ना। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है फिर इनका? नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। किसी से झंझट गांव में है जी, किसी से उसका झंझट गांव में भी नहीं है ना। कोई थाना में उसका एफआईआर है, कभी उसका एफआईआर नहीं हुआ है। इसके बाद सिलेंडर भी किया है, सिलेंडर करने के बाद उसको गोली मारा गया है। डिपार्टमेंट में उसका खुद फादर थे, ड्राइवर में थे। पुलिस डिपार्टमेंट में उनका बड़का बाबू भी थे, उनका चाचा भी जेल पुलिस में थे, उनका फादर जो है खुद पुलिस डिपार्टमेंट में ड्राइवर में थे। गड़बड़ परिवार नहीं है,
कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्योंकि जब आप लोग स्थानीय लोग जब सड़क जाम किए थे, क्या डिमांड क्या है गांव वाले लोग? क्योंकि आप लोग खुल के कैमरा पे तो नहीं बोल पा रहे हैं। जो पुलिस है जो किया है मर्डर, ये मर्डर हुआ है, ये एनकाउंटर नहीं है। जब वो सरेंडर कर दिया तो उसके बाद में मारने का कोई तात्पर्य नहीं था। इन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, जो भी बनता है कानूनी कार्रवाई, इन लोग को कानूनी कार्रवाई। बाद जो उस पर गोली चलाया उस पर कानूनी कार्रवाई हो और जांच हो कि किसके इशारे- जांच हो, किसके इशारे पे हुआ, क्या किसके कोई इशारे और पे। लिंक- पुलिस कह रहे हैं कि लगातार फायरिंग कर रहा है, इधर दिखा रहे हैं कि 2 खोखा 2 कारतूस 1 पिस्टल मिला। अब पुलिस बयान में दे रहे हैं कि लगातार फायरिंग हो रहा है, तो खोखा कहाँ गया, गोली कहाँ गया? पुलिस तो कह रही है ना जो इसको लगातार फायरिंग कर रहा है, 15-20 राउंड फायरिंग हो गया, तो खोखा कहाँ चला गया भाई? खोखा तो होना चाहिए वहां पर ना, कारतूस तो होना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं मिला। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि अगर वो लड़का फेसबुक पे अगर लाइव चल रहा है तो सामने तो दिख रहा है कि पुलिस की तरफ से फायरिंग ऑलरेडी हो रहा है। आप खुद अगर वीडियो खोल के देखेंगे तो करीब 5 या 6 फायरिंग हुआ है पुलिस की तरफ से, लगा नहीं है लाइव के टाइम। गोली कब लगा है? जब सरेंडर कर दिया गया है, वीडियो बंद हुआ है, तब जाके उसके बाद क्या हुआ है किसी को पता नहीं है। अगर कोई देखा हुआ तो आइडिया नहीं है, बट उसके बाद जो गोली लगा है वो लाइव में तो नहीं लगा है। जब सरेंडर हो गया है उसके बाद गोली लगना ही नहीं चाहिए था। भारत में तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि आज तक एक भी FIR नहीं है लड़के पे, लेकिन फिर भी मर्डर हो गया, उसका इनकाउंटर हो गया, सो कॉल्ड इनकाउंटर जो हम लोग बोल रहे हैं। एक FIR दर्ज नहीं है, एक कोई गलत काम दर्ज नहीं है, ना कोई कंप्लेन है, ना कोई सनहा है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी उसका इनकाउंटर हो गया। किसी से गांव में उसका भी झंझट भी नहीं है, भाईचारा का नाता है। जहां लगता है कि हमारा काम करना चाहिए लग जाता था, क्यों नहीं होगा पुलिस प्रशासन से? गली नली जहाँ खसोट का मामला आता था वो लग जाता था। ईमानदार थे और ईमानदार था। चूंकि वो वीडियो में भी लगातार बोल रहे हैं कि देश की आजादी और ये तमाम चीजें और अपना कोई डिमांड लगातार नहीं क्रांतिकारी कर रहा और था। भ्रष्टाचार के विरुद्ध उनके वीडियो से ये जग जाहिर हो रहा है। इसी में चला गया, समाज के लिए वो लड़ता था। वीडियो में आप देख सकते हैं खुद के लिए एक भी डिमांड नहीं है, एक भी डिमांड खुद के लिए है ही नहीं। जो भी डिमांड है सोसाइटी के लिए है, हमारे समाज के लिए है, हमारे एक भी डिमांड खुद के लिए है। आप खुद वीडियो देखे होंगे, जवनिया गांव में जितना काम हो रहा है सब कई मतलब जितना काम अभी तक हुआ है सारे में इंगेजमेंट उनका है। अगर आप जाके वहाँ के लोगों से पूछिएगा तो वो बोल रहे हैं कि हमारे लिए वो भगवान थे। तो भगवान तो कोई ऐसे बोलेगा नहीं, कुछ जरूर काम किया होगा उन्होंने, बढ़िया काम, तभी ना भगवान बोल रहे हैं। हमें कोई क्यों नहीं भगवान बोल दे रहा है? क्योंकि उसमें इंगेजमेंट उसका ज्यादा था सोशल वर्क में। एक भी FIR नहीं था, कुछ अब कुछ भी खोजिएगा नहीं मिलेगा आपको। हाँ वो तो है कि कोई FIR कोई चार्जशीट नहीं। भैया आप उनके साथ रहे होंगे, देखे होंगे। जो दावा बार बार किया जा रहा है कि वो मानसिक रूप से कुछ, क्या कभी किसी को परेशान किए थे? ऐसा जेन्युइन तौर पे किसी इंसान को नहीं परेशान किया है। और जहाँ तक उनका ये मानसिक रूप का बताया जा रहा है, फिलहाल महीना भर से ऐसा वो चल रहा है। लेकिन वो चाहते तो सामने से जब SHO से बात कर रहे थे वहाँ पे भी तो वो गोली मार सकते थे ना उसको। और जहाँ तक वो रहा गोली मारने की मुद्दत की बात, तो सरेंडर जब इन्होंने कर दिया आके, तो फिर कहाँ से ये हक बनता है पुलिस को गोली मारना? और पुलिस तो वो जो लंगड़ी केस होता है घुटना के नीचे ना मारा जाता है, तो उनको 5 गोली मारा है, 2 पेट में मारा है, 2 थाई के ऊपर यहाँ पे मारा हुआ बस। और जो भी हम उनके मारा है घर पे surrender गए के हुए बाद। थे, हाँ। तो उनकी बहन जो है वो कह रही है कि मेरे भाई को जहर देकर मारा गया। उनका पूरा मुंह से वो गाज, जो जिस वर्ड का इस्तेमाल कर रही थी, गाज निकला हुआ है। और मैं गई तो उसे भर्ती नहीं कराया गया था, उन्हें मुर्दों के वार्ड में रखा गया था। जब मैं गई तो उन्हें रास्ते में ही मार दिया गया था। वो तो यहीं पे मर गए थे। यहाँ पर कोई को जाने दिया, वो पुलिस तो पहुंचाया नहीं, वहाँ पर कोई गया नहीं, अपने काउंटर किया, टांग कर ले गया, कहाँ इलाज किया, क्या किया, कोई देखा थोड़ा है? कोई गांव के जानता है तब ना। सबसे बड़ी गलती क्या है कि अगर इनकाउंटर अगर हुआ है, सो कॉल्ड इनकाउंटर जिसे हम लोग बोल रहे हैं, अगर इनकाउंटर हुआ है तो उसके बाद कहाँ ले जाना चाहिए? अस्पताल में। तो वो थाना में लेके क्या ये लोग किए हैं? अच्छा, इनकाउंटर के बाद थाना थाना लिया? क्या ये लोग किए हैं? यहाँ जब यहाँ पे व्यवस्था नहीं है रेफरल अस्पताल शाहपुर में, तो यहाँ पे सीधे आ रहा क्यों नहीं है लोग? जांच का विषय है, जांच होना चाहिए, किसका किसका इन्वॉल्वमेंट है सबको पता होना चाहिए। डाउट किस पे लग रहा है? कि मतलब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर डाउट आप लोग को लग रहा है, या फिर किसी बड़े अधिकारी पे? मतलब कुछ तो होगा ना ग्रामीण। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो ये लोग बता रहे हैं SDM के साथ बस वही हुआ था, क्योंकि उधर बाढ़ का एरिया है, जो यहाँ जहाँ जमीन दिया जा रहा है ये भी बाढ़ का ही एरिया है। बात सिंपल है और कुछ विशेष बात इसमें नहीं है।
और क्या हम लोग बात बना के खुद से बोले, अगर कोई केस ही नहीं है, कुछ FIR नहीं है, कुछ भी पता ही नहीं है किसी को क्या हुआ है, तो क्या कोई बात बना के बोलेगा? जो बात है सो यूट्यूब फेसबुक लाइव पे अवेलेबल है, आप अभी भी देख सकते हैं उसको। बात सिंपल है, इसमें कुछ घुमा फिरा के बात है ही नहीं। चाचा आप भी कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? तो बताया ही मैं। हाँ, कैसा आदमी थे, क्या थे, गांव में किसी से विरोध नहीं था, कुछ नहीं था, अच्छा लड़का था, समाज सेवा में लगा रहता था, वो अपने लिए तो कुछ नहीं मांग रहा था ना। हाँ। तो इस वक्त हम बिलौटी गांव में मौजूद थे। जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनमें काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी आक्रोश है। कह रहे हैं कि वो लड़का 1 महीने से परेशान चल रहा था, पिछले 1 महीने से परेशान चल रहा था, लेकिन इस दौरान भी वो किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। और जिस जवनिया गांव के बाढ़ पीड़ितों के लिए वो आदमी लड़ रहा था, वो उनके लिए देवता जैसे था। फिर देवता के इनकाउंटर पे सवाल तो खड़ा होगा ही ना। जब वो हथियार डाल चुका है, फिर उसका इनकाउंटर क्यों हुआ? गांव वालों में आक्रोश है, वो जानना चाहते हैं कि इसके पीछे कौन है। उम्मीद है कि सरकार इस पे संज्ञान लेगी और कार्रवाई जरूर करेगी। आप देखते रहिए। धन्यवाद।